एज पर डीपीआर एज पर अकॉर्डिंग जो वहाँ की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं विद इन डे जो है विजिलेंस क्राइम ब्रांच में जाके महकमे के खिलाफ और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस कर दूँ। एज कोई भी हो, मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपको स्पॉट पे जाके उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हो तो आप इन्वॉल्व पाए जाओगे। तो मैं वो जो जाने वाले थे वो पैसे निकाल के चले गए, चाहे AW एक्शन था, जो इस पर प्रेजेंट टाइम है उनको इस वक्त लिख के देना चाहिए कि उस ठेकेदार ने इस बार DPR काम नहीं किया है, और अगर नहीं किया वो लिख के देते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। मैं कहता हूँ आपको जिस तरह से नई सरकार बनी है और उसने भी कह दिया है कि मीडिया को फुल चार्ज है, वो जहाँ पे जाके जो भी चीज़ें गलत हो रही है उसको सॉर्ट आउट करें। मैं तो आपको कहने देना चाहता हूँ कि JJM में आप पूरे इस इलाका में अगर दूर कहीं नहीं जा सकते हो, तहसील थुरू में आप कहीं भी किसी भी पंचायत में जाके JJM का विजिट करिएगा। एज पर DPR एज पर अकॉर्डिंग आप सोर्स कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक साधन हो, गरीब लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करें और बताएं जो भी झूठ है। इस PDD की बात करूं, PDD में भी कुछ ऐसे अफसरान थे जिन्होंने ठेका लेके रखा था और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गफला किया है। आने वाले दिनों में हम उन पे भी कार्रवाई करवाने वाले हैं। हमारे साथ जो हैं एक्स सरपंच हैं जो चौधरी अल्ताफ़ सिंह जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों से जो है ये जो है एक डिमांड जो है वो उठा रहे हैं, और हालांकि इन्होंने कल भी जो है एक इंटरव्यू जो है वो मीडिया पे दिया था। गाला छप्पड़ जो है एक PHE की स्कीम है, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि वो स्कीम जो है फेल हो चुकी है, वो कामयाब नहीं हुई है, ठेकेदार के द्वारा जो है वो काम लगाया गया था, उसी के बारे में जो है बातचीत करेंगे। अल्ताफ़ जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस स्कीम का आप नाम ले रहे थे वो पूरा हमें बताएं, और क्या कुछ दिक्कत वहाँ पे आ रही है, किस ठेकेदार ने वहाँ पे काम किया था और डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कताई जो है वहाँ पे हुई है। और कल भी हालांकि हमने मीडिया पे जो है आपकी एक इंटरव्यू सुन रहे थे और आप ये कह रहे थे कि वो स्कीम जो है वहाँ पे कामयाब नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, अगर LG इंतज़ामिया सुन रही हो, डिप्टी कमिश्नर रियासी जो है वो सुन रहे हो? शुक्रिया करामत जी, जिस तरह से आपने बताया कि मैंने कल भी बाइट दी है, ये पनियारा टू गाला छप्पड़ एक स्कीम थी JJM की, जो कि आज से 3 साल पहले इसका काम लगा था और पिछले 1-1.5 साल में इसको कंप्लीट किया गया। लेकिन ये अनकम्प्लीट है और उसके बावजूद भी इन्होंने कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी है। और हमने बार बार, आपने भी कई बार मुझे लगता है इंटरव्यू लिए होंगे, और हमने बताया था आपके माध्यम से कि जो लाइन है एज पर DPR नहीं बनी है। जहाँ से पानी सोर्स से उठाना था वहाँ से इन्होंने नहीं उठाया है। कम से कम 50-60 मीटर इन्होंने ऊपर से पानी उठाया है, और जो पानी आज हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद महकमा जो कैजुअल लेबर डेली वेजर हैं बेचारे, हालांकि वो पहले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको 6-7-8 हज़ार रुपया कि 9 हज़ार रुपया तनख्वाह है और उससे अपना गुजारा नहीं होता है, और वो गाँव में छोटी सोर्स पे काम कर रहे हैं और उनको वहाँ से उठा के 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लिया जा रहा है। हालांकि ये कोई कानूनी ना ही उनका कोई रिटर्न ऑर्डर किया है। मैंने AW से बात की, JE से बात की कि इनका जहाँ तो रिटर्न ऑर्डर कीजिएगा अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो उन्होंने नहीं किया। मैं आपको कुछ फ़ोटो भी शेयर करूँगा जिसमें कैजुअल लेबर के लोगों को जनरेटर उठाया हुआ है, तेल उठाया हुआ है, और वो जो काम है वो ठेकेदार का है और अपनी लेबर लगानी है, और वो कहीं से भी मजदूर को अरेंज करके वहाँ पे काम करवा सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट को मैंने 1000 बार बोला है कि आप वहाँ पे जाइए, रिपोर्ट करिए और उस ठेकेदार का कार्ड ब्लैक लिस्ट करिएगा, कानूनी कार्रवाई होती है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके बावजूद लाइन क्यों नहीं ठीक लगी है? अगर वो वाले जो पहले के AW थे, एक्शन थे, JE थे, ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, ठीक है, उन्होंने गफला किया है, कुछ भी किया है, अगर हमारे पैसे को मिसयूज़ किया है, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम है वो तो लिख के दे सकते हैं कि लाइन ठीक नहीं लगी है। अगर ये नहीं लिख के दे रहे तो इनकी मिलीभगत है, क्योंकि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। करामा जी, करोड़ों की स्कीम है और हमारे आने वाले 30-40-50 साल के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने दी है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुगल किशोर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इतने पैसे दिए, इतना पैकेज दिया। उसके बावजूद अगर ग्राउंड पे ना लगे तो ये हम नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्ताफ़ जी, ये मैं जानना चाहूँगा, जब ये स्कीम वहाँ पे लगाई गई, यानी शुरुआत इसकी की गई, उस टाइम डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं रोका कि ये स्कीम यहाँ पे कामयाब नहीं है? इतना पैसा भी वहाँ पे खर्च कर लिया लोग। देखिए, मैंने तब भी AW थे, एक्शन थे, JE थे, मैंने तब भी बताया था, और वो साइड पे नहीं गए थे ना। मौके पे कोई JE गया था साइड पे जिस वक्त वर्क स्टार्ट हुआ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला, कॉन्ट्रैक्टर ने आगे काम तीसरे बंदे को दे दिया, और वो काम विदाउट जो DPR थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। DPR के आउटसाइड जाके काम किया है, और वो इन्होंने, मुझे लगता है अब कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा ही हो सकता है, मुझे लगता है 10 किलोमीटर की लाइन होगी, इससे ज़्यादा या कम अब मैं ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ। इतनी बड़ी लाइन लगा दी, लेकिन उस लाइन पे
जब इधर तक लाइन कंप्लीट गाला छप्पड़ तक हो गई, उसके बाद जेई भी गया, एडब्ल्यू गया, एक्शन गया। जब हमने डिप्टी कमिश्नर रियासी को ये कंप्लेन की और वहाँ पे भी किया? हाँ मैंने की थी। और उसके बाद महकमा गया था, लेकिन महकमा ने ठेकेदार के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। मैं ये चाहता हूँ, पैसे निकाल दिए और मैंने बार बार मना किया कि जब तक ये लाइन दोबारा उखाड़ के सीधी नहीं की जाती। सरपंच भी होंगे? बिल्कुल थे, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। मेरे रेजोल्यूशन कमेटी के चेयरमैन भी थे? बिल्कुल थे, कोई साइन नहीं हुए हमारे। जो बिल इन्होंने निकाला कोई साइन नहीं हुए। मैंने 1000 बार, कई रेजोल्यूशन इनके दफ्तर में पे होंगे। और मैं आपको भी ये कह देना चाहता हूँ, इस समिति कमेटी के चेयरमैन सरपंच को वहाँ पे उस टाइम रखा गया है, उसके बिना कोई भी पेमेंट नहीं होगी, उसके बावजूद भी जो है पेमेंट होगी? बिल्कुल होगी करामत जी। ये एक मेरी पंचायत की नहीं, हालांकि हम इतने सख्त रहते हैं अपने काम में और गवर्नमेंट के पैसे को मिसयूज नहीं होना चाहते हैं। मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, आप किसी भी एरिया में चले जाओ, क्या लगता है जेजेएम का कोई भी काम, जो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए पानी समिति के, कहीं ना कहीं लगता है कि सरपंचों को बेवकूफ़ बनाया गया उस टाइम? बिल्कुल बनाया गया। ये तो हम अपनी बात नहीं, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी जगह चले जाइएगा, जेजेएम का जितना बड़ा पैसा लोग गवर्नमेंट ने दिया है, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे नहीं लगाया। आप किसी भी जगह चले जाइएगा, वहाँ पे काम एज पर डीपीआर, एज पर अकॉर्डिंग जो वहाँ की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं विद इन डे जो है विजिलेंस क्राइम ब्रांच में जाके महकमे के खिलाफ और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस कर दूंगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि इतना बड़ा कोई इशू बन जाए और कल किसी की जॉब पे प्रॉब्लम आ जाए या कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड ब्लैकलिस्ट हो। इससे पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये मेरी पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि महकमा को, चाहे वो एडब्ल्यू हो, एक्शन हो, जेई हो, एच कोई भी हो, मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपको स्पॉट पे जाके उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हो तो आप इन्वॉल्व पाए जाओगे। तो मैं वो जो जाने वाले थे वो पैसे निकाल के चले गए, चाहे एडब्ल्यू एक्शन था, जो इस पर प्रेजेंट टाइम है उनको इस वक्त लिख के देना चाहिए कि उस ठेकेदार ने इस बार डीपीआर काम नहीं किया है, और अगर नहीं किया वो लिख के देते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि आने वाले 50-100 साल के लिए करोड़ों की स्कीम है। आज इस वक्त हम अगर गलत कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हमारे लोगों को धोखा होगा। मैं नहीं चाहता। जी, आपके पास एक वीडियो आई हुई है डिम्बी पंचायत घर की, वहाँ पे प्लास्टिक की टैंकी 4-5 महीने से वहाँ पे रखी गई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को? अगर गरीब लोगों के लिए वहाँ टैंकी आई थी उसको तकसीम क्यों नहीं किया गया? देखिए, महकमे की नाकामी मैं कहूँगा, क्योंकि महकमा को ही ये सब चीज़ें देखनी है। और अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट दे रही है तो वो जब आती है उसी से दूसरे या तीसरे दिन देनी चाहिए। और अगर ये पीछे रखने की कोशिश की गई है तो कहीं ना कहीं महकमे ने ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की होगी या ब्लैक मनी करने की कोशिश की होगी। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डीसी साहब से और अपने वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूं कि डिपार्टमेंट जो भी इनमें इन्वॉल्व पाया जाता है, अगर हमारा साथी कोई पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों है? अगर कोई चीज़ हम लोगों की है, हमारे लोगों को लिए हमें गवर्नमेंट देती है तो हमने तो उसको बांटना है ना। मैं अपने घर में लेके रख दूंगा तो वो कोई का इंसाफ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जितना हो सके। क्योंकि देखो, करमकट्ठा के लोग, हमने काफ़ी वीडियो वायरल की है, पानी के लिए तरसते हैं वहाँ पे, तो अगर ये टैंकी तकसीम की जाती तो लोगों को कितनी राहत मिल सकती है? बिल्कुल हो सकती थी। मैं कहता हूँ आपको, जिस तरह से नई सरकार बनी है और उसने भी कह दिया है कि मीडिया को फुल चार्ज है, वो जहाँ पे जाके जो भी चीज़ें गलत हो रही है उसको सॉर्ट आउट करें। मैं तो आपको कह देना चाहता हूँ कि जेजेएम में आप पूरे इस इलाका में अगर दूर कहीं नहीं जा सकते हो, तहसील थुरू में आप कहीं भी किसी भी पंचायत में जाके जेजेएम का विजिट करिएगा। एज पर डीपीआर, एज पर अकॉर्डिंग आप सोर्स कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक साधन हो, गरीब लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करें और बताएं जो भी झूठ है। इस वक्त पिछले 10 साल में सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में, सारे लोग परेशान थे। आज चुनी हुई सरकार है, हम लोगों की चुनी हुई सरकार है, हमारे नुमाइंदे हैं। जहाँ कहीं भी गलत होता है हम उसको हाईलाइट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँगे, अपने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके तक पहुँचाएँगे। अल्ताफ़ जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे हम आपकी पंचायत की बात कर दें, वहाँ पर जो है वो पहाड़ी इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे जो है बिजली के यानी पोल जो है लोहे वाले वो वहाँ नहीं है। पेड़ों के ऊपर तारे, हमने कई खबरें पहले भी की हैं, पेड़ों के ऊपर तारे जो हैं लगाई जाती हैं, उससे काफ़ी नुकसान होता है, बिजली सिंगल होती है, लोग कहीं ना कहीं परेशान, लाइनमैन जो छोटे वो परेशान रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे डिपार्टमेंट को हमारे माध्यम से, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, चांद कैंठी हम ले लें, बल्लड़ बरनेली को ले लें, इस पर क्या कुछ कहेंगे बिजली डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको? देखिए, मैं पीडीडी की बात करूँ, पीडीडी में भी कुछ ऐसे अफसरान थे जिन्होंने ठेका लेके रखा था और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गफला किया है। आने वाले दिनों में हम उन पे भी कार्रवाई करवाने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार बनी गई। पिछले 10 साल में तो एडमिनिस्ट्रेशन का राज था, कोई सुनने वाला नहीं था। और महकमे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सीनियरिटी अपने आप को रखते हैं और सीनियर मानते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गफले किए हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे इशू पे भी बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा हुआ है, एक मेरी पंचायत में नहीं, आप कहीं भी चले जाइएगा वहीं हुआ है जहाँ पे कोई
उनको दिखता था कि हमारे लिंक्स के लोग हैं, और जो बेचारे गरीब लोग थे उनके तक नहीं पहुंचे हैं। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम बिल्कुल हाईलाइट करेंगे इस मुद्दे को आने वाले टाइम में। ठीक, ये आपने सुन लिया, ये हमारे कैंठी के एक्स सरपंच चौधरी अल्ताफ़ सेन जी जो हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि इन्होंने कल भी एक बाइट जो है मीडिया में दी थी, हमने भी मुनासिब समझा कि हम भी इनसे जो है वो बातचीत करें, इनके जो मुद्दे हैं हाई अथॉरिटी तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करें, जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। इन्होंने जिस स्कीम का जो है नाम लिया है, इनका कहना है कि वो स्कीम जो है JJM की जो वहाँ पे है वो कामयाब नहीं हुई है। तो साफ लफ्ज़ों में अगर कह दें कि इनका ये कहना है कि वो स्कीम जो है वहाँ पे जो JJM की लगी है करोड़ों में, वो फेल हो चुकी है। उसी पे जो है इन्होंने जो है हमारे साथ बातचीत की। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे, डिपार्टमेंट से ये कहेंगे कि अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाता उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस ठेकेदार का जो कार्ड है उसको जो है ब्लैक लिस्ट में कर देना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों का जो करोड़ों रुपया अगर खर्च किया है तो वो अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसका जो बेनिफिट है पब्लिक को क्यों नहीं मिला है। तो उसी के बारे में जो है हमने बातचीत की है। वीडियो को साथ साथ में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है आप ज़रूर रखें। आप बने हमारे चैनल से, मुझे शुक्रिया।